बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हज और उम्रा के हवाले से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, गवर्नमेंट ने पहली मरतबा मुख्तसर हज पैकेज जो है वो मुतारफ़ करवाया है और अब 20 से 25 दिनों का भी आप क़याम कर सकते हैं और हज के लिए 20 से 25 रोज़ के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का तो आपको इल्म होगा, लेकिन एक नई चीज़ ये है कि ये हज पैकेज जो है इसमें एक इजाफ़ी अलाउंस लगाया जाएगा और इस इजाफ़ी अलाउंस के बायस जो मुख्तसर हज स्कीम है या पैकेज है वो कदरे महंगा होगा। एक जो है इकॉनमी पैकेज है और एक ये मुख्तसर हज का पैकेज है। इकॉनमी पैकेज है वो 40 डेज़ का होगा और उसका जो उसके अखराजात होंगे वो निस्बतन कम होंगे। मुख्तसर हज का पैकेज दरअसल उन लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि जो बैरून मुल्क मुकीम है और उन्हें वहाँ पर छुट्टियों का मसला है और उनके छुट्टियाँ कम मिलती हैं, लिहाजा उनकी सहूलत के लिए ये पैकेज मुतारफ़ करवाया जा रहा है। जबकि सरकारी मुलाजमीन को भी छुट्टियों का इशू था, लिहाजा 20 से 25 रोज़ का अलग से पैकेज बनाया गया है जिसका रेट है जो है वो ज़्यादा होगा और कहा जा रहा है कि उसमें मज़ीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जबकि इकॉनमी पैकेज जो है वो 40 रोज़ का होगा और अभी इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 11 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। जी, हज पॉलिसी की मंजूरी जो है वफाकी काबीना नवंबर के पहले हफ्ते में दे देगी, यही तवक्को की जा रही है और इसके अनाउंसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी कि 11 लाख रुपए जो है वो या उससे कमी बेशी उसमें होगी और ये मुख्तसर पैकेज की है या फिर इकॉनमी पैकेज की है। इस साल 2024 में मुख्तलिफ़ चॉइसेस दी गई हैं हुज्जाज कराम को कि वो जिनमें एक ये भी शामिल है कि अगर वो मदीना में 4 दिन क़याम करना चाहें या 8 दिन क़याम करना चाहें, ये उनका अपना इंतखाब होगा। क्योंकि साल 2023 में जब हुज्जाज कराम की वापसी के बाद उनसे तजावीज़ इकट्ठी की गई और पूरा एक प्रोग्राम तय किया गया जिसमें ख़वातीन व हज़रात ने अपने मसाइल और तजावीज़ और शिकायत का इजहार किया, तो मदीना मुनव्वरा में उनकी रिहाइश के दौरान उनको काफ़ी शिकायत का सामना रहा। लिहाजा इस मरतबा ये प्लान किया गया है कि मदीना में रिहाइश के हवाले से उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो 4 दिन वहाँ रहना चाहें या 8 दिन रहना चाहें। और जब ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑनलाइन तो उसमें ये मेंशन कर देंगे। ये एक और चीज़ भी इस दफ़ा शामिल की गई है कि तमाम जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी रहे और बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। जी, रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप मुतारफ़ की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामी कारकर्दगी उसी में शो हो सके और दरख्वास्तों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये मखसूस मोबाइल ऐप होगी ताकि हुज्जाज कराम जो हैं वो इस ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सके। ताहम इसमें मसाइल तो बहुत सारे आएंगे। ये एक चॉइस होगी, जिसका दिल चाहे या जिसको सहूलत है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो नहीं कर पा रहे या जिनके पास ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं ऑनलाइन करवाने की, वो बैंकों के थ्रू भी अपने अपने फॉर्म जो हैं वो जो साबिका तरीका है उसके मुताबिक जमा करवा सकेंगे। लेकिन अब चूँकि डॉलर्स की कमी का इशू इस साल भी मौजूद है, लिहाजा जो है इस कोटे को बढ़ा दिया गया है और अब तकरीबन 25,000 जो आज़मीन हज हैं वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज कर सकेंगे। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान आकर हज के लिए जा सकेंगे और इसके लिए तमाम कार्रवाई वो डॉलर्स की शक्ल में करेंगे और तमाम रकम जो है वो डॉलर्स की शक्ल में जमा करवाएंगे। ना सिर्फ वो ख़ुद बल्कि अपने रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी वो स्पॉन्सर करना चाहें तो वो भी वो कर सकते हैं। वो ये ख़वातीन हज़रात जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जाएंगे वो कुरानंदाज़ी से मुस्तस्ना होंगे, यानी वो कुरानंदाज़ी के बग़ैर ही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और इनकी तादाद 25,000 के करीब होगी। ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 यानी 90,000
आज़मीन हज जो हैं वो हज की सआदत हासिल करेंगे सरकारी हज स्कीम के तहत, और बाकी जो है वो प्राइवेट हज स्कीम्स को कोटा फराहम किया जाएगा। जी, कुछ मज़ीद भी चेंजेस लाई जाएंगी और अप टू डेट किया जाएगा सहूलियात को, जिसमें चूँकि इसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है हज 2024 को, लिहाजा जो सामान के गुम हो जाने की और अफराद के गुम हो जाने की जो मसाइल थे उसको भी सामने रखा गया है, और सामान की हिफाजत को बढ़ाने के लिए तमाम आज़मीन हज को पाकिस्तानी परचम के साथ एक बैग और एक QR कोड फराहम किया जाएगा, और इस पर और ये परचम जो है वो बैग के ऊपर होगा, QR कोड भी होगा। जहाँ भी कोई सामान इधर उधर होगा वो QR कोड के ज़रिए उनकी ब्रांच में जहाँ पे वो रिहाइश पजीर होंगे उनको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब इसके अलावा ख़वातीन को ग्रीन कलर का पाकिस्तान के परचम के कलर का एक स्कार्फ दिया जाएगा ताकि वो पहचानी जा सके कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, और उनको उनके मसाइल वहाँ पर हल करने में उनके लिए आसानी हो सके। जी, एक और अहम बात भी वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने कही है। उनका कहना है कि जो ख़वातीन हैं उन्हें बग़ैर महरम के हज करने के लिए जाने के हवाले से ये फ़ैसला जो है वो जो सऊदी अरब के पर जो क़वानीन हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। अगर चूँकि सऊदी अरब में तो ये कानून मौजूद है, उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि उम्रे की सआदत भी बग़ैर महरम के आप कर सकते हैं, और हज की सआदत के लिए भी आप बग़ैर महरम के आ सकते हैं। लिहाजा अब ये फ़ैसला हज स्कीम के अनाउंस होने के बाद ही होगा। ताहम मुजव्वज़ हज स्कीम में शामिल किया गया है कि ख़वातीन जो हैं वो सऊदी हज के क़वानीन के मुताबिक बग़ैर महरम के हज के लिए जा सकती हैं। ताहम ये मुमकिन नहीं है कि वो अकेले अकेले जाएँ। बहरहाल इनके लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिनमें वो हज के लिए जा सकेंगी बग़ैर किसी महरम की सहूलत के, क्योंकि ख़वातीन ने बहुत इश्यूज़ इस बात के डिस्कस किए कि वो अकेले जाना चाहती हैं, क्योंकि बाज़ ख़वातीन के साथ महरम है नहीं उनके, और या फिर अगर है तो फिर उनके माली अखराजात जो है वो भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अगर एक बंदे के पास पैसा जमा हो जाता है तो फिर जो उनके महरम हैं उनके पास पैसा नहीं होता, लिहाजा वो इस सआदत से महरूम रह जाती है। बहरहाल सऊदी हुकूमत ने साल 2023 में ये फ़ैसला किया था कि ख़वातीन बग़ैर महरम के हज के लिए जा सकती है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त ये अलाउ नहीं किया था, चूँकि उनका कहना था कि ये शरई मसला है, लिहाजा हम इस पर बात नहीं करते, और ख़वातीन जो है वो महरम के साथ ही हज के लिए जाएंगी। बहरहाल इसका हतमी फ़ैसला तो हज पॉलिसी आने के बाद ही होगा, लिहाजा हम आपको जैसे ही अनाउंसमेंट होगी इत्तला कर देंगे।